वर्ष का 28वां रविवार। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्याएं 1 से 14 तक। ईसा उन्हें फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैं अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहाँ उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाह उत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाह उत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इससे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। ख्रिस्त में प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया समस्त मानव जाति के वर्तमान जीवन शैली पर विचार विमर्श एवं मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। आज का दृष्टांत समस्त लोगों के मुक्ति का निमंत्रण लेकर आता है। आज के दृष्टांत का अहम संदेश यह है कि मुक्ति केवल यहूदियों के लिए ही नहीं, बल्कि गैर यहूदियों के लिए भी है। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह के इस संसार में जन्म लेने से पूरे संसार को एक नया मोड़ मिला है। यीशु ख्रिस्त के इस संसार में आने से कई ईश्वरीय रहस्य प्रकट हुए हैं, जिसे हम शायद ही कभी जान पाते। प्रभु यीशु अपने वचनों एवं दृष्टांतों द्वारा कई ईश्वरीय रहस्य हम सबों को दिए हैं। और आज प्रभु यीशु हमारे सामने विवाह उत्सव का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टांत में राजा अपने पुत्र के विवाह के अवसर पर एक बड़ा भोज का उत्सव रखा, परंतु निमंत्रित लोगों के आने से इनकार करने पर राजा ने रास्ते और चौराहे पर जो भी मिले उन्हें लाने का आदेश दिया। राजा ने लाए गए लोगों में से एक व्यक्ति को पाया जो विवाह उत्सव का वस्त्र नहीं पहने हुए था, और राजा ने उसको दंडित किया। इस दृष्टांत को सुनने के बाद हमारे मन में राजा के व्यवहार के प्रति अजीबोगरीब भावनाएं उत्पन्न होती होंगी, क्योंकि सबसे पहले तो वह रास्ते और चौराहे पर मिलने वाले सभी लोगों को लाने को कहता है, और जब कोई व्यक्ति बिना विवाह वस्त्र पहने पाया जाता है तो उसे दंडित भी करता है। राजा को तो खुश होना चाहिए था कि कम से कम
वह व्यक्ति विवाह उत्सव में आया, हो सकता है वह व्यक्ति गरीब हो और उसके पास विवाह वस्त्र खरीदने के लिए पर्याप्त धन ना हो, या विवाह वस्त्र खरीदने के लिए पर्याप्त समय ना मिला हो। दूसरी ओर गौर करें तो राजा ने जब चौराहे पर मिलने वाले हर व्यक्ति को, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, सबों को लाने का आदेश दिया। तब वहाँ पर एक व्यक्ति अकेला नहीं था, परंतु उसके साथ साथ बहुत सारे व्यक्ति थे और शायद उन व्यक्तियों के पास भी विवाह के वस्त्र नहीं थे। इसका मतलब यह है कि विवाह उत्सव के वस्त्र या तो द्वार पर रखे गए थे या ये वस्त्र उन्हें दिए गए थे, जिससे वे उसे पहनकर अंदर प्रवेश कर सके। उस समय विवाह वस्त्र पहनना उनकी परंपरा रही होगी। हो सकता है विवाह भोज के लिए विवाह वस्त्र अत्यंत जरूरी या अनिवार्य रहे होंगे। खैर, ये तो हमारी दुनियाई साज श्रृंगार और बाहरी सजावट है। इस दृष्टांत का सबसे अहम बात यह है कि मुक्ति मसीह में केंद्रित है। यह हमेशा ईश्वर है जो मुक्ति के लिए पहल करता है। इसने सब जाति, वर्ग और दुनिया के हर कोने में रहने वाले लोगों के लिए मुक्ति का या स्वर्ग राज्य के भागीदारी होने के लिए हमें आध्यात्मिक तैयारी की ज़रूरत है। अन्यथा हम भी उस मनुष्य के समान जिसने विवाह उत्सव में वस्त्र नहीं पहने थे, हाथ पैर बांधकर अंधकार में फेंक दिए जाएंगे। दूसरी बात, यह दृष्टांत हमें ईश्वर की क्षमाशीलता की याद दिलाती है जो हमें कभी त्याग नहीं देते। इस दृष्टांत में सेवक न केवल उन नबियों के प्रतीक नहीं हैं जिन्हें इस्राएलियों ने अस्वीकार कर दिया था, बल्कि प्रेरितों और विशेष दूतों के भी जिनको ईश्वर हमारे जीवन में भेजते हैं। हमें उनके पुकार की याद दिलाते हैं। ईश्वर हमें अपने वचन के माध्यम से बुला सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ईश्वर का आह्वान सुने और उनका कार्य करने में बहाना ना बनाएं। आइए हम प्रभु से आशीष और बल मांगे ताकि हम अपने पुराने आचरण, पुराना स्वभाव अर्थात अपने पुराने पापमय जीवन को छोड़कर एक पवित्र और नवीन स्वभाव को धारण करें और एक नया स्वभाव प्रभु यीशु का मनोभाव और उसकी धार्मिकता है जो आज हम सभी जाति और धर्म के लोगों को मुक्ति के लिए खुला निमंत्रण दिया है। आमीन।